स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। हम बात करेंगे पीएम किसान पोर्टल पर आने वाली समस्याओं के बारे में। जैसे कुछ लोगों ने कमेंट किया कि उन्हें जो समस्या आ रही है वह है कि आधार ऑथेंटिकेशन जो है फेल्ड बता रहा है। तो कुछ की समस्या है कि ओटीपी नहीं आ रहा है, कुछ की ये समस्या है कि उनका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है, जबकि कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि जो साइट है वही नहीं चल रही है। तो कई लोगों के ऐसा कमेंट देखने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ मेरा मकसद यही कहना है कि आपको जो साइट से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि साइट नहीं चल रही है उसको दिखाना है कि जो साइट है वह तो बहुत अच्छी चल रही है, आपको समस्या कहाँ आ रही है। या तो आप जो प्रोसेस है उसे करने में कुछ गलती कर रहे हो, या फिर ऐसे टाइम पर कर रहे हो जब नेटवर्क पर ट्रैफिक ज़्यादा हो, उस साइट पर बहुत ज़्यादा लोग एक्टिव हों, उस टाइम आप ट्राई कर रहे हो। तो ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से कहीं ऐसा होता है कि जो आधार का ओटीपी है वह जल्दी नहीं आता है, तो कहीं पीएम पोर्टल का ओटीपी जल्दी नहीं आता है। तो इन सभी समस्याओं को देखते हुए मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ, जिससे आपको पता चल सके कि साइट जो है बहुत अच्छी चल रही है। आपको ज़रूरत है तो बस एक अच्छे समय में ई-केवाईसी करने की। तो इसमें हम उन्हीं सब प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर ये समस्याएं आ क्यों रही हैं। क्यों कई लोग बता रहे हैं कि जब हम साइट पर ई-केवाईसी करने जा रहे हैं तो हमारा ओटीपी नहीं आ रहा है, या आधार ऑथेंटिकेशन जो है फेल्ड बता रहा है, या फिर साइट चल ही नहीं रही है। तो वही दिखाने के लिए मैं दोबारा से एक जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ एक केवाईसी, मैं उसे पुनः करके आप लोगों को दिखाता हूँ। यदि केवाईसी हुआ होगा तो वहाँ केवाईसी ऑलरेडी डन बताएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं पीएम किसान पोर्टल पर। तो पीएम किसान पोर्टल पर आने के बाद जैसे ही हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ओके करते हैं, इस वाले पर, तो पीएम किसान का जो मेन पेज है हमारे सामने खुल के आ जाता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि जो ओटीपी बेस्ड केवाईसी है वह किसान पोर्टल पर उपलब्ध है, और यह सबके लिए ज़रूरी भी है, ये भी सूचना यहाँ लिखी हुई है। तो ये सब तो हम जानते ही हैं। इसके बाद जो इसकी लास्ट डेट है जो ई-केवाईसी कराने की वह है 31 मई 2022। इसके पहले जो डेट थी वह थी 31 मार्च 2022, लेकिन इसे वापस बढ़ा के जो है 31 मई तक किया गया। और बीच में जो ये ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी था इसे सस्पेंड कर दिया गया था। कुछ टाइम के लिए इसे जो पोर्टल से हटा दिया गया था, क्योंकि जो ओटीपी है वह टाइम से आ नहीं रही थी, या यूँ कहें कि ओटीपी आ ही नहीं रही थी। इस वजह से इसे साइट से हटा दिया गया था। इसे फिर से मेंटेन करने के बाद अब वापस जो है इसे पोर्टल पर लाया गया है। तो इसके माध्यम से भी आप ई-केवाईसी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ आते हैं और नीचे आते हैं जैसे, तो हमें ई-केवाईसी का ऑप्शन मिलता है। ये देखिए, अब इस ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ क्लिक करते ही देखिए कितनी आसानी से पेज तुरंत का तुरंत खुलता जा रहा है। तो इससे ये लग रहा है कि साइट में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है आपके एरिया के नेटवर्क में। तो ऐसे नेटवर्क एरिया में जाइए जहाँ नेटवर्क अच्छा हो। तो देखिए, अब चलिए हम यहाँ आधार ओटीपी ई-केवाईसी दिया हुआ है। अब यहाँ हम आधार नंबर डालते हैं। तो चलिए आधार नंबर डाल लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। तो मैंने जो है आधार नंबर डाल लिया है। अब आधार नंबर डालने के बाद हम सर्च पे ओके करेंगे। तो चलिए सर्च पे ओके करते हैं। जैसे ही सर्च पे ओके किया, जो नेक्स्ट पेज खुला उसमें मांगा हुआ है कि आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि आपके पास वो नंबर नहीं है या आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम कोई भी नंबर डाल सकते हैं, क्योंकि ये जो ओटीपी आएगा वो किसान पोर्टल की तरफ से आएगा। तो यहाँ पे हम जो नंबर हमारे पास हो वो ही नंबर डाल सकते हैं, और यहाँ जो ओटीपी दिया जाएगा वह 4 अंक का होगा। तो चलिए हम यहाँ पे कोई भी एक नंबर डाल लेते हैं जो हमारे पास है, और उसको डाल के आप लोगों को दिखाते हैं। पर भी डाल दिया है जो नंबर मेरे पास है। अब हम इस पे ओके करेंगे कि गेट मोबाइल ओटीपी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है गेट मोबाइल ओटीपी। तो यहाँ हमें किसान पोर्टल की तरफ से ओटीपी प्राप्त होगा, जो केवल 4 डिजिट में होगा। तो चलिए इस पे ओके करते हैं। तो देख रहे हैं कि जैसे ही यहाँ ओके किया गया, हमारे सामने जो ओटीपी है वह भेज दिया गया। तो लिखा भी हुआ है कि ओटीपी हैज़ बीन सेंड ऑन योर मोबाइल नंबर, यानी कि जो ओटीपी है वो आपके नंबर पे भेज दिया गया है। तो जो ओटीपी है क्या प्राप्त हुआ उसे हम देख लेते हैं। तो ओटीपी आया 5851। तो इसे हम ओटीपी यहाँ डालते हैं, उसके बाद का प्रोसेस आप लोग को बताते हैं। देखा, जो ओटीपी आया था वह आया था 5851। तो उस ओटीपी को हमने यहाँ पे इंटर कर दिया है। अब हम सबमिट ओटीपी पर ओके करेंगे। तो चलिए यहाँ ओके करते हैं। नेक्स्ट क्या आता है वो आप लोग को बताते हैं।
अब जैसे ही हमने सबमिट OTP पर ओके किया तो हमारे सामने जो है नेक्स्ट पेज जो खुला, वहाँ आया एक ऑप्शन, ये देखिए नीचे, गेट आधार OTP। तो अब आपको ज़रूरत पड़ेगी उस मोबाइल नंबर की जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है। तो यहाँ जो OTP आएगी वो आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर आएगी। तो हम सिंपली इस पर करते हैं ओके, और उसके बाद का प्रोसेस क्या है आप लोग को बताते हैं। आधार OTP पर ओके किया, नीचे देखिए जो OTP है वह हमारे जो आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर भेज दिया गया है। तो अब उस OTP को हम यहाँ इंटर करते हैं। तो चलिए OTP इंटर करने के बाद सबमिट फॉर ऑथेंटिकेशन पर ओके करने के बाद आप लोगों को प्रोसेस दिखाते हैं आगे क्या देता है। मैंने जो OTP आया था उसे यहाँ पे डाल लिया है। जो OTP है वह है 609790। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे सबमिट फॉर ऑथेंटिकेशन पर ओके करते हैं। और ये मैं पहले से भी बता दूँ, ये जो मैं KYC कर रहा हूँ इसे मैं पहले से KYC कर चुका हूँ। तो KYC ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो यहाँ जो बताएगा KYC ऑलरेडी डन बताएगा। ओके किया, सबमिट फॉर ऑथेंटिकेशन। तो मेरे सामने जो एक मैसेज आया यहाँ देखिए कि KYC इज़ ऑलरेडी डन, यानी कि जो KYC है वह पहले से ही कंप्लीट हो चुकी है। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि जो साइट है उसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है तो आपके एरिया के नेटवर्क में, या फिर आप जो आधार की OTP डालने में या गैप ज़्यादा कर देते होंगे, या आप ऐसे समय पर KYC अपनी कर रहे हैं जब नेटवर्क की समस्या हो, या नेटवर्क, या कहें कि जो नेटवर्क है उस पर लोड बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा लोग उस टाइम इस पोर्टल पे एक्टिव हों, तब OTP आने में देर होती है। अभी जो समय है आप देख सकते हैं यहाँ 8:10 हो रहे हैं शाम के, और मैं ये KYC कर चुका हूँ। तो KYC करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, साइट बिल्कुल सही चल रही है। तो इस प्रकार से आप लोग जाके पोर्टल पे एक अच्छे नेटवर्क एरिया में जाके अपना जो eKYC है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग को जानकारी पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।